बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरतुन नहल के मज़ामीन का ख़ुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सूरतुन नहल मक्की सूरत है। 128 आयतें हैं और 16 रुकू है। और सूरतुन नहल का मौजू है दावत इलत तौहीद। इसका दूसरा नाम है सूरतुन निअम। इसको सूरतुन नहल भी कहते हैं और सूरतुन निअम भी कहते हैं। निअम निअमतुन की जमा है, निअमतों वाली सूरत। इस सूरत में अल्लाह ने अपनी बहुत सारी निअमतों का ज़िक्र फरमाया है। इसको सूरतुन नहल इसलिए कहते हैं कि आयत नंबर 68 में अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों का और शहद का ज़िक्र किया है, वो भी अल्लाह की नेमतों के ज़िम्न में। व औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यअरिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लिस समराति फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउल लिन्नास इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। कि शहद की मक्की को अल्लाह ने बनाया, फिर उसकी फ़ितरत में अल्लाह ताला ने ये बात डाली कि वो जाएं और जहाँ जहाँ फल हैं, फूल हैं, उनके रस को चूसे और फिर आ कर के दरख्तों के नीचे, पहाड़ों में और घरों की छतों के नीचे वो छत्तें बनाए और उससे शहर पैदा हो, जो लोगों के लिए ग़िज़ा भी है और लोगों के लिए शिफा भी है। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियों को ज़िक्र फरमाया है। बहुत सारी नेमतों को अल्लाह ताला ने इस सूरत में ज़िक्र फरमाया है। और दावत इलत तौहीद दी गई है इंसान को कि देखो दावत इलत तौहीद, अल्लाह एक है, अपने उस खालिक, अपने उस मालिक और अपने उस राज़िक़ के साथ रिश्ता जोड़ो, उससे ताल्लुक़ पैदा करो। वो अकेला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। ये सारी नेमतों का ज़िक्र अल्लाह ने फ़रमाया है। फिर इस सूरत के अंदर एक आयत है, आयत नंबर 90, सूरह नहल की आयत नंबर 90। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उस आयत के अंदर अल्लाह ने इस्लाम का बड़ा जामिअ प्रोग्राम पेश किया है। और इसी बुनियाद पर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जब मुसलमानों के ख़लीफ़ा बने, जिनका अदल व इंसाफ बड़ा मशहूर है दुनिया के अंदर, जब वो ख़लीफ़ा बने तो उन्होंने उलमा के साथ बैठ कर के इस आयत को जुम्मे की खुतबे का हिस्सा बना दिया कि जितने भी खुतबा हैं, जुम्मे की नमाज जो पढ़ाते हैं, उनको चाहिए कि अपने खुतबे में इस आयत को शामिल करें। और आज तक ये सिलसिला जारी है। जहाँ कहीं भी खुतबा होता है तो ये आयत उसमें पढ़ी जाती है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरी वल बग़yi यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। 3 चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया है और 3 चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली, बेशक अल्लाह ताला हुक्म देते हैं इंसाफ का, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। कहना आसान है, उसको करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। वल इहसानी, और नेकी करने का। एहसान नेकी का सबसे आला दर्जा है। अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। अल्लाह की इबादत या कोई भी नेकी इस कैफियत और जज्बे के साथ करना, गोया कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, ये काम मैं कर रहा हूँ, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। और अगर कम अज़ कम ये कैफियत इंसान को हासिल न हो, अल्लाह मुझे देख रहे हैं। व ईताइ ज़िल क़ुरबा, और क़राबतदारों को देने का, रिश्तेदार हैं, क़राबतदार हैं, उनका ख्याल रखा जाए। व यन्हा अनिल फ़हशाइ, और अल्लाह ताला मना फरमाते हैं बेहयाई से। फ़हशा कहते हैं खुली बेहयाई को। एक गुनाह होता है तन्हाई में छुप कर, वही गुनाह अगर इंसान सर आम करे उसको कहते हैं फ़हशा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन या इल्लल मुजाहिरून, दोनों तरफ से पढ़ा गया है कि मेरी सारी उम्मत के लिए मुआफ़ी की गुंजाइश है मगर मुजाहिरीन के लिए नहीं है। जो खुल कर गुनाह करते हैं इसको बागी कहते हैं, गुनाह की दावत देते हैं। तो वयनहा अनिल फ़हशाई, अल्लाह मना फरमाते हैं फ़हशा से, वल मुनकरी, मुनकर माने बुराई, हर नामाकूल बात, हर वो बात जिसको अक़ल बुरा समझे, वल बग़ी, और ज़्यादती से, सरकशी से अल्लाह ताला मना फरमाते हैं। तो 3 चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया है, 3 चीज़ों से अल्लाह ने मना फरमाया है। ये बड़ी जामे आयत है कुरान करीम की। इसके अलावा अल्लाह ने और बहुत सारी नेमतों का ज़िक्र फरमाया है, बल्कि अल्लाह ने मिसालें दे के समझाया है। वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। किसी बस्ती की मिसाल अल्लाह ने बयान फरमाई है। बड़े खुशहाल लोग थे, अल्लाह ताला ने दुनिया की ज़ाहिरी नेमतें उनको दी थी। इंसान की बुनियादी ज़रूरत दो होती है, एक है माश और एक है अमन। ये इंसान की बुनियादी ज़रूरियात है कि इंसान को अमन और सुकून हासिल हो, अमन से रहे, और दूसरी बात ज़रिया जो माश है वो उसको मिलता रहे। ये बुनियादी ज़रूरियात है। अल्लाह फरमाते हैं कि उस बस्ती को, बस्ती वालों को हमने अमन की नेमत भी दी थी, बड़े पुरअमन लोग थे। और दूसरी बात, हमने माश से भी उनको नवाजा था, रोज़ी हर तरफ से उनको मिलती थी। नतीजा क्या निकला? इंसान की फ़ितरत है कि एक हालत पर कायम नहीं रहता। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर दी। नतीजा क्या निकला? फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू', माश के ज़रिए से अल्लाह ने जू का लिबास पहना दिया, क़हत साली में मुब्तला कर दिया। और अमन के बजाय अल्लाह ताला ने खौफ मुसल्लत कर दी उनके ऊपर। कुरान करीम का एक अहम उन्वान है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसी देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्मुत तज़कीर बिआला इल्लाह। इल्मुत तज़कीर बिआला इल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह ने अपनी बहुत सारी नेमतों को ज़िक्र फरमाया है और इंसान को ये नसीहत की गई है, ये दावत दी गई है कि अल्लाह के इन नेमतों को मद्देनज़र रख के इनका इस्तेहज़ार करे, इनको सामने रखे और इससे नसीहत हासिल करे, अपने खालिक से अपना रिश्ता और ताल्लुक़ जोड़े। तो ये बहुत सारी नेमतें हैं जिनका अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है। इसी मुनासबत से इसको कहते हैं सूरतुन निअम। इसमें एक और वाक़या भी अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया, मन कफ़र बिल्लाहि मिन बअदि ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान वलाकिन मन शरह बिल कुफ्रि सदरन फ़अलैहिम ग़ज़बुम मिनल्लाह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। मक्का मुकर्रमा में एक घराना रहता था, 3 अफराद पर मुश्तमिल। हज़रत यासिर वालिद का नाम था, अम्मार उनके बेटे थे, और अहलिया का नाम था सुमैया। ये यमन से आकर के मक्का मुकर्रमा में आबाद हुए थे। गरीब घराना था। जब इस्लाम आया तो जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनमें ये घराना भी था, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। और जब जुल्म शुरू हुआ मुसलमानों पे तो उनको भी जुल्म का निशाना बनाया गया, बड़े मज़ालिम किए जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्तन जब उन पर गुज़रते थे और उनकी हालत देखते थे तो उनको सब्र की तलक़ीन फरमाते थे कि इस्बिरू या आल यासिर, ए आल यासिर सब्र करो, फ़इन्न मौइदकुमुल जन्नह, मैं तुम्हारा ठिकाना जन्नत में देख रहा हूँ। हज़रत सुमैया को तो अबू जहल ने बर्ची मारी और उनको शहीद कर दिया। हज़रत यासिर को भी मारते 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 बिल आखिर वो दम तोड़ गए, शहीद हो गए। उनके बेटे को इतनी तकलीफ़ें दी जाती थी कि एक मरतबा उनको इतना मारा, इतनी तकलीफ़ें दी कि गैर इख्तियारी तौर पर उनकी ज़ुबान से कलमा कुफ़र निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आज तो बड़ा मसला हो गया, आज तो मुझ पर जुल्म की हद हो गई थी और मेरी ज़ुबान से गैर इख्तियारी तौर पर कलमा कुफ़र निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तसल्ली दी, फरमाया दिल मुतमईन था ईमान पर? फरमाया दिल मेरा बिल्कुल मुतमईन था, सिर्फ ज़ुबान से निकला। इसलिए असल ईमान किस चीज़ का नाम है? तस्दीक़ क़ल्बी का। असल ईमान है तस्दीक़ क़ल्बी, बवक़्त ज़रूरत इक़रार बिल लिसान उसके लिए शर्त है। ज़ुबान का इक़रार शर्त है, असल इक़रार बिल लिसान नहीं है। असल दिल की तस्दीक़ है कि दिल में तस्दीक़ व यकीन हो। अल्लाह ने कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाई, हज़रत अम्मार को तसल्ली दी, मन कफ़र बिल्लाहि मिन बादी ईमानिही
इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान, कि जिस पर ज़बरदस्ती की गई और उनकी ज़ुबान से कलमा कुफ़र निकल गया तो उससे उनके ईमान पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये सूरह नहल के कुछ बुनियादी मज़ामीन थे जो मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिए।